बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया। 3-4 दिन तो हो गए होंगे बिना किसी कंट्रोवर्सी के। डब्ल्यू भाई कुछ तो करो यार, या फायर वायर ही कर दो किसी को। या इनसेंसिटिव चेतन इज बैक बेबी। तो कैसे हो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX Whose चेतन। game is it? With नहीं नहीं नहीं, everybody रुक जा। हाँ, टाइम आएगा, टाइम आएगा, अभी नहीं, अभी नहीं। तो कैसे हो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चित्र एंड वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट यूनिक रिव्यूज इन ऑल ऑफ इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी। बिकॉज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऐसा रिव्यू जो कि आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज मैं और किसी चैनल पे आता भी नहीं। तो इसीलिए आज के स्मैकडाउन की जो हम शुरुआत करते हैं, जो एक ऐसी स्मैकडाउन थी जिसके लिए हमें जॉन सीना एडवर्टाइज होते दिखाई दिए थे एंड पीपल वर लाइक अगर जॉन सीना है तो हमें और कुछ नहीं देखना, हमें तुम पूरा दिन स्निकर्स की एड दिखाते रहो, लेकिन अगर तुमने हमें एक बार जॉन सीना दिखा दिया तो हम अपने कच्चे में ही मुंह देंगे। बिल्कुल वही वाली स्मैकडाउन थी, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हम पे रहम दिखाया और रोमन रेंस के पॉल हेमन को बुलाया। ठीक है, पॉल हेमन, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ, तीनों की एंट्री होती है रिंग के अंदर एंड आज पॉल हेमन ने सेकंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह दिया जॉन सीना को। फर्स्ट ऑफ कोर्स रोमन रेंस ही है एंड आई लाइक द ऑनेस्टी। यूजुअली ग्रुप्स में क्या होता है, फर्स्ट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोमन को बोल देता, वो सेकंड बोल देता सोलो को, थर्ड बोल देता जे को, देन जाके दूसरे बंदे होते हैं। लेकिन पॉल हेमन इज लाइक नहीं, बेइज्जती होगी लेकिन उतनी भी नहीं होगी, थोड़ा तो क्रेडिट देंगे। जॉन सीना को सेकंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा, विच इज फेयर आई गेस, सिंस सीना के पास टाइटल नहीं है, रोमन के पास टाइटल है, मैं समझ सकता हूँ। बट ये बहुत अच्छा तरीका है बाय द वे इंडिया में लड़ाई करवाने का। अगर इंडिया में लड़ाई करवानी है तो आप बस यही बोल दो कि जॉन सीना बढ़िया है, या फिर बोल दो रोमन रेंस बढ़िया है, और जब फैन बेस की लड़ाई होगी फिर होगा वर्ल्ड वॉर 3। वो फिर नहीं रुकने वाला। खैर, जिमी ऊसो जिस तरीके से माइक खींचता है पॉल हेमन से, दैट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, और मेरे को लगता है इस डिसरिस्पेक्ट का बदला रोमन रेंस आके लेने वाला है। भाई इस तरीके से तो कोई नहीं बात करता है पॉल हेमन से। बात करना तो छोड़ भाई, पॉल हेमन को रखा किस लिए, बात करने के लिए। दिस इज द ओनली थिंग ही डू, एंड अगर आप वही चीज छीन लोगे उससे तो बचा क्या बंदे के पास। देन पॉल हेमन इज जस्ट अ बॉक्स। जैसा बॉक्स का काम होता है वैसे ही उसका काम। बट वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस स्मैकडाउन वाज अनएक्सपेक्टेंसी। कार्ल एंडरसन आके बजा रहा है यार, मतलब कार्ल एंडरसन आया, सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो नीचे चले गए। भाई सोलो भाई, आई डोंट नो कि आप मेन रोस्टर कितना फॉलो कर रहे थे, बट कार्ल एंडरसन इज नॉट दैट बिग, इज नॉट दैट गाय। वो एजे स्टाइल्स के साथ रहता है बस, और उसका एनजेपीडब्ल्यू में नाम था बस मशीन गन कार्ल एंडरसन। डज नॉट मीन कि वो मशीन गन कैरी करके घूम रहा है, डरो मत। उसके बाद जिमी ऊसो का मैच होता है, सोलो सिकोआ ने तो बोल दिया भैया तेरे को अब इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो जिमी ऊसो का मेरे को बेस्ट चीज लगी थी जब वो कहता आई गॉट यू ब्रो, आई गॉट यू, फिर ऐसे करके वो हैंडशेक नहीं करना होता, और फिर वो हैंडशेक तो मिलता नहीं बिकॉज सोलो सिकोआ है, तो फिर वो उसको ऐसे ही कन्वर्ट कर देता है जिमी ऊसो। अब याद आ रही होगी जे ऊसो को ऐसे मोमेंट्स में, इसीलिए तो टैग टीम होती है, इसीलिए तो भाई होते हैं। बेटा जिमी ऊसो एंड जे ऊसो की जो राइवलरी चलने वाली है ना भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी रेसलमेनिया के लिए। मैं तो ये भी कहने को तैयार हूँ कि ये ना डोमिनिक और रे मिस्टीरियो की जो राइवलरी थी रेसलमेनिया में उसकी तरह हो सकती है, बट ये मेन इवेंट करने की कैलिबर भी हो सकती है रेसलमेनिया नाइट 1 की। बट खैर, कार्ल एंडरसन और जिमी ऊसो का मैच देखने को मिला था, जो कि मैं कहूँगा कि बकवास मैच था, बेहुदा मैच था, लेकिन जिमी ऊसो के लिए बढ़िया था क्योंकि ये तो फ्री की डिश थी। कार्ल एंडरसन जैसों को हराना तो आजकल बड़े आसान की बात है, और जिमी ऊसो ने वही किया भी, और अगर नहीं करता तो सोलो सिकोआ उसको वहीं अपनी आंखों से मर्डर करके वहीं मार देता। बट एटलीस्ट मैं कार्ल एंडरसन को एक क्रेडिट तो देना चाहूँगा कि अपने एजे स्टाइल्स के लिए, जिसने जापान में इतना साथ दिया, फिर आगे भी इतना साथ दिया, उसके लिए कार्ल एंडरसन अगर इतना कर रहा है देन दैट इज ऑसम। आई थिंक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं फ्रेंडशिप का कार्ल एंडरसन। बचाने हैं, भले फेल हो गए, हार गए, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपकी इंटेंशन से कि आपकी इंटेंशन क्या थी यार। तो इसीलिए देखकर बहुत अच्छा लगा। अब इससे क्या मैं ये कहूंगा कि कार्ल एंडरसन बड़ा स्टार बनेगा, तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा, और मैं झूठ को प्रमोट नहीं करता। आई एम सॉरी, आई डोंट डू दिस। बट उसके बाद जब वो रैंप पे जा रहे थे तो मिया यिम ने मिया यिचिम, पता नहीं कुछ तो नाम है यार, मिया यिम मान लो ना, मिया यिम ने रैंपटा धर दिया बेचारे जिमी ऊसो पे। एंड बेस्ट पार्ट वाला जब सोलो सिकोआ बहुत ट्राई कर रहा था कि उसे हंसी ना आए, एक्चुअली में नहीं आई, बट दैट वाज अ फनी मोमेंट। लाइक अगर आप एक छोटे भाई और आपके सामने बड़े भाई का कोई थप्पड़ मार दे लड़की, दैट इज अ फनी मोमेंट। सोलो सिकोआ को वहां पर मेरे को लगता है कि
ऑस्कर मिलना चाहिए बिकॉज ही कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर लाइक क्रेजी मैन। मेरे को पता है वो बंदा हंसने को रेडी हो रहा था। उसके बाद हमें ग्रेजन वॉलर इफेक्ट देखने को मिला, द डायनामाइट ऑफ स्मैक द डायनामाइट फ्रॉम डाउन अंडर, ग्रेजन वॉलर। भाई डायनामाइट बोलते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के फैन। पहले तो ग्रेजन वॉलर का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, बोल डायनामाइट फ्रॉम डाउन अंडर। क्या बोला इसने? डायनामाइट डायनामाइट एडब्ल्यू की बेइज्जती कर रहे हैं, एडब्ल्यू की बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती नहीं कर रहे भाई, थोड़ा बहुत ऑल एलीट रेसलिंग को हाँ बेइज्जती कर रहे हैं। बट ग्रेजन वॉलर डिजर्व्स ऑल ऑफ दोस क्रेडिट्स मैन, कम ऑन। लेकिन मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगा, लाइक लैशली आया ठीक है एंड देन स्ट्रीट प्रॉफिट्स केम, बट देन लैशली वाज लाइक कि मेरे को प्रूफ भाई कौन हो तुम यार? 2-3 लोगों ने इंटरनेट पे बोल दिया कि इंक्लूडिंग मी कि तुम्हारी फैक्शन बहुत अच्छी चलेगी, डज नॉट मीन कि तुम आपस में प्रूफ करवा रहे हो अभी से ही। भाई पहले कुछ कर तो लो, साथ में कुछ उखाड़ लो पहले, लेकिन नहीं, पहले ही प्रूफ करवाना है, ठीक है भाई। बड़ा ऑकवर्ड लगा मेरे को तो वो इंटरेक्शन। बेचारा लैशली फिर वहां से जा रहा है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी जा रहे हैं एंड देन ग्रेजन वॉलर कहता है अब वेलकम कीजिए, अब वो स्पॉटलाइट डालिए ऑन 150 मिलियन ऑस्टिन थ्योरी पर, क्योंकि उनका और द रॉक का जो इंटरेक्शन हुआ था उसकी क्लिप्स पर 150 मिलियन व्यूज आए, तो इसीलिए 150 मिलियन गाय बन गया ऑस्टिन थ्योरी एंड ही डिजर्व्स इट। अगर ऑस्टिन थ्योरी नहीं होता तो 150 मिलियन नहीं आते, शायद ज्यादा आते, मतलब नहीं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी बिटवीन ग्रेजन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी, आई एम लाइकिंग इट सो मच कि यार प्रिटी डिडली और ये सब, मेरे को ऐसा लग रहा है कि टैग टीम डिवीजन बड़ी सुधरी सी हो रही है अब। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार एक टाइम था ना जब ऐसा होता था कि मेंस डिवीजन, वुमेन्स डिवीजन एंड देन अपना टैग टीम डिवीजन। अब ऐसा लग रहा है कि टैग टीम डिवीजन ऊपर आ रही है, वुमेन्स डिवीजन का नामो निशान ही नहीं है। बट लेट्स सी कि जेड कारगिल क्या करते हैं। बट अभी के लिए तो कैमरन ग्राइम्स और इसका मैच देखने को मिला ऑस्टिन थ्योरी का। ऑब्वियसली ऑस्टिन थ्योरी ने मैच जीता थैंक्स टू अपना ग्रेजन वॉलर, क्योंकि जुगलबंदी इनकी मस्त चल रही थी और रिंग साइड पे ड्रैगन ली बैठा था तो उसको धक्का मार दिया ऑस्टिन थ्योरी ने। देखो मतलब ऑस्टिन थ्योरी एज अ फ्रेंड मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एज अ फैन और ये बुलशिट मार्क, ना एज अ फ्रेंड मैं बता रहा हूँ कि हर मास्क पहनने वाला बंदा रे मिस्टीरियो नहीं होता। रे मिस्टीरियो ने आपकी टाइटल छीनी है, आप रे मिस्टीरियो को अटैक करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बंदा ड्रैगन ली था। मतलब ये रेसिज्म तो मत करो, ठीक है? हर मास्क वाला नहीं, ना ऐसा नहीं होगा। फिर तो कल को जाके तुम किसी को भी अटैक कर दोगे, मतलब कल को तुम कलिस्तो को जाके पेल दोगे। कलिस्तो तो पता नहीं कहाँ है, तुम वहाँ पे जाओगे रे मिस्टीरियो तू तो और छोटा हो गया, और छोटा, ऐसे कैसे होगे? ना डोंट डू दैट। एनीवेज बैक स्टेज में जिमी एंड सोलो सिकोआ अशांति फैला रहे भाई। हिट्रो जो कि अब नहीं बची, जो कि शिट्रो थी वैसे भी, उसके हिटरों में जो अशांति एडोनिस बचा था, बाकी दो तो रिलीज हो गए, अशांति बचा था और बी फैब बची थी, अशांति को भी अटैक कर दिया जिमी ऊसो ने और सोलो सिकोआ ने कि ये नहीं बनना चाहिए जॉन सीना का पार्टनर। आई एम लाइक आउट ऑफ एवरीबॉडी यू डिसाइडेड टू पिक हिम। ये तो बड़ा बेकार था यार। जिमी ऊसो क्या हो गया? आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स तो मुझे तो लगता है रोमन रेंस आके पहले बाकी सुपरस्टार्स को तो छोड़ो, पहले जिमी ऊसो में रैप्टे धरने वाला। भाई तू कर क्या रहा था? तू पॉलेमन से माइक छीन रहा है, तो फालतू के बंदों को पीटे जा रहा है। एनीवेज रे और सैंतोस एस्कोबार के बीच हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिला एंड आई लाइक्ड अबाउट दिस थिंग के प्रेजेंटेशन जिस तरीके से थी, जिस तरीके के इसको बिग मैच फील दिया, जिस तरीके का संतोष एस्कोबार को ट्रीटमेंट मिला, वेरी वेल डिजर्विंग आई वुड से। और मेरे को लाइक लिटरली ये मैच जेन्युइनली अच्छा था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि यार इस मैच में संतोष एस्कोबार को बड़ा दिखाना चाहिए था एंड आई एम नॉट सेइंग कि नहीं दिखाया था, दे ट्राइड। अनफॉर्चुनेटली संतोष एस्कोबार के लिए ही वॉज अगेंस्ट रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो की जगह अगर कोई और होता, आई एम प्रिटी मच श्योर ऑडियंस पूरी जो है संतोष एस्कोबार के लिए रूट करती, बट सिंस इट वॉज रे मिस्टीरियो तो बहुत हार्ड था ऑडियंस के लिए संतोष को विक्ट्री के लिए सपोर्ट करना। दिस इज ऑसम केस में कर सकते हैं, बट दे डिडंट वांट टू सी हिम विन द चैंपियनशिप, और यही हुआ भी। संतोष एस्कोबार के लिए लोग खुश नहीं हो रहे थे जब वो मूव मार रहा था, बट देन रे मिस्टीरियो वॉन विद अ रोल अप। यार रे मिस्टीरियो आई लव यू, बट आपके पिछली कुछ विक्ट्रीज रोल अप से आई है टाइटल रेन के अंदर, फिर आप कहते हो कि आपके टाइटल रेन को कोई इज्जत नहीं देता। यार आप ऐसे सही से तो जीतो यार, थोड़ा मतलब आप चाटा मार के 1 2 3 पिन कर दो चलेगा, लेकिन ऐसा रोल अप हर बार। एनीवेज उस रोल अप के बाद अपेरेंटली हैंडशेक करने वाले थे, देन स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अंदर मैं आ गया एज एन आई डोंट लव हैंडशेक्स, बट ठीक है यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर सकता था बिकॉज उनकी ही टीम के थे,
बट थैंकफुली स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ गए और हैंडशेक को रोका और धर दिया दोनों में। अच्छा किया। अच्छा बॉबी लैशली ने कहा प्रूफ करो, तो इन्होंने ऐसे करके प्रूफ किया है। ठीक है यार, अगर लैशली इससे इंप्रेस होता है तो ठीक है, फिर हमें भी एक्सपेक्टेशंस रहेगी ना लैशली की टीम से कि अच्छा ये हरकतें करने वाले हो तुम। खैर स्पीकिंग ऑफ हरकतें, सबसे वियर्ड हरकतें अगर कोई इस समय कर रहा है तो वो है प्रीटी डेडली। प्रीटी डेडली के विनेट्स इस समय इतने भयंकर लेवल पे हैं कि नहीं समझ आ रहे। और अगर कोई ऐसे चीज़ बनाता है या बोलता है या दिखाता है जो आपको नहीं समझ आती, इट मीन्स कि वो बंदा कोई बहुत बड़ी चीज़ कर गया जो हमें नहीं पता चल रही। तो विल वेट, बट प्रीटी डेडली मैं ये कह रहा हूँ कि कैंसिल ना हो जाना भाई, आपकी हरकतें लग रही है कैंसिल होने वाली। खैर शार्लेट और बेली का मैच होने वाला था, लेकिन आई लाइक द फैक्ट कि किस तरीके से बेली को जगाया शार्लेट ने। इट वॉज मच नीडेड। बेली भाई क्या कर रही हो यार, मतलब यू आर दैट गर्ल जो कि पूरे 3 के अंदर जिसमें से ईओ स्काई इज अ वर्ल्ड चैंपियन, और आप ऐसा लगता है कि आप मेन अट्रैक्शन हो, तो आप क्यों साइड लाइन में रह रहे हो, आप क्यों नहीं मेन शो में आ रहे हो। यू आर अ फोर्स हॉर्स वुमन जैसे कि शार्लेट ने बताया, एंड व्हाट आर यू डूइंग। तो ये जो क्रैक है, एज मच एज आई डोंट लाइक कोई ऐसे क्रैक डाले, बट आई थिंक इसमें हमें चलता है। ईओस का अब मैच के बाद भी देखोगे, जब शार्लेट मैच जीत गई थी, जब बेली प्रोमो कट कर रही थी, तो जब बेली प्रोमो कट कर रही थी, लुक एट ईओ स्काई, आई डोंट थिंक सो शी बिहेव्स लाइक अ वर्ल्ड चैंपियन। I also love Io Sky as a talent, as a superstar, she is phenomenal, but I don't think so कि like वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल की तरह वो एक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है। मे बी शी हैज अर्नड इट थ्रू हर स्किल्स और मूव्स और मैचेस, बट उसके बाद एक जो होता है ना ऑरा कैरी करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल रोमन रेंस भी वर्ल्ड चैंपियन रहा है, जिंदर महल भी वर्ल्ड चैंपियन रहा है, लेकिन जो एक ऑरा होता है वर्ल्ड चैंपियन का, वो क्लियरली डिफरेंशिएट होता है सुपरस्टार से, और वो बेली और ईओ स्काई के कंपैरिजन में ऑब्वियसली बेली कैरी करती है। तो थैंक यू शार्लेट फॉर डूइंग दैट, शी डिजर्व्स इट। एंड फाइनली जॉन सीना का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो। जॉन सीना पूरे हर जगह कॉन्ट्रैक्ट लेके घूमा है, कार में से निकला कॉन्ट्रैक्ट लेके। आई लव जॉन सीना, मेरे बंदे की एक्टिंग कमाल की होती है। लेकिन जॉन सीना को भेड़ दिया यार बेचारे जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ ने। देन हमें पता चल गया था कि अब कुछ भी हो, आज शो तो खत्म नहीं हो रहा बिना हमें ये पता चले कि कौन आने वाला है जॉन सीना को बचाने। Whose game is it? With everybody saying LA Knight. Yeah, man, LA Knight came and the crowd erupted for 2 reasons. Obviously, one is कि कोविड से ठीक हो गया बंदा लग रहा है ना LA Knight भाई, थैंक यू ठीक होने के लिए इतनी जल्दी। नंबर 2 कि वो जॉन सीना के साथ टैग टीम में है। डैम। अच्छा मेरे को उस क्राउड की फोटो भेजना जरा जो उस दिन कह रही थी रॉकी रॉकी रॉकी, हो गई टैटैफिस हो गई भाई। वो क्राउड इतनी वाहियात तो खैर बोलना गलत वर्ड है, वो क्राउड इतनी बुद्धू थी। मतलब जॉन सीना पिट रहा, यू थिंक कि रॉक आएगा बचाने? रॉक आए भाई, रॉक घर पे बैठ के लेमन सोडा पी लेगा जॉन सीना को पिटते देखते हुए, बट वो बचाने नहीं आएगा यार, जस्ट बिकॉज यू वांट हिम टू। कभी नहीं होगा ऐसा। LA Knight came and I think that is the best decision. Maybe that is the best The Rock you can get. केविन नैश खुश हो जाएगा इस लाइन में, ओह द रॉक का पैरोडी बोल दिया इसने। बट नो, LA Knight genuinely is the right option. LA Knight and John Cena versus Jimmy Uso and Solo Sikoa। LA Knight ने साइन भी कर दिया, और साइन करने के बाद जॉन सीना का तो ऐसा मतलब जॉन सीना का लिटरली ऐसा रिएक्शन था कि वो रुकी है, 19 साल का बंदा है, अभी अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, और अचानक से उसको इलॉन मस्क की कंपनी में टॉप कैटेगरी का पोजिशन मिल गया है। भाई ऐसी भाई LA Knight ही तो है, मतलब LA Knight इज अ गुड गाय, लाइक अच्छा गाय, टॉप गाय। आपके लिए तो LA Knight ही है वो, आपके लिए क्या है वो? यू आर अ 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। यार जाग जा जेठिया, पे क्या हो गया जॉन सीना, तेरे को 2-3 हॉलीवुड मूवी किया कर ली, बखला गया, भूल गया जॉन सीना। हु आर यू? WWE के अंदर आपके क्या दबदबा था, भूलो मत यार। जस्ट बिकॉज 2-3 थप्पड़ मार दिए जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ ने, डजंट मीन के यू आर बिलो समबडी। नहीं, आप बिल्कुल इक्वल हो, नहीं तो ऊपर तो हो ही हो डेफिनेटली। खैर LA Knight एंड जॉन सीना वर्सेस ऊसोस एंड सोलो सिकोआ, अभी मजा आएगा ना बेड़ू। हालांकि वो अलग बात है, हैंडीकैप में थोड़ा ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि बेस्ट मैचेस या फिर बेस्ट मेमोरीज वो रही हैं जब जॉन सीना पिटा है दबा के।
क्योंकि उसके बाद तो कुछ भयंकर हुआ है। बट खैर इस बार वो पिटाई से बचेंगे। और अच्छा लगा कि किस तरीके से वो बंदा है जिसके साथ थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी, क्योंकि पेबैक में हमने देखा मिज और एले नाइट का मैच था, सीना स्पेशल गेस्ट रेफरी थे, सीना ने बाद में ऐसे हाथ भी उठाया अपने एले नाइट का। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड पार्ट, सीना एंड एले टुगेदर, मैन पासिंग द टॉर्च। और नहीं पास करोगे जॉन सीना तो एले नाइट इज दैट टाइप ऑफ गाय जो कि छीन लेगा टॉर्च, तो उसकी चिंता मत करो। एनीवेज अगर ओवरऑल आज की मैं स्मैकडाउन को रेट करना चाहूँगा, आई थिंक इट वाज प्रीटी डिसेंट। I would say it was 3.75 out of 5 की स्टार रेटिंग वाली स्मैकडाउन। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस टैग टीम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।